लिखेंगे साइन 30 लिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन 45 लिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन 60 लिया जाएगा और यहाँ लिखेंगे तो साइन 90 लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि आपको एक नियम, बहुत छोटा सा नियम है जो अपने दिमाग में याद रखना है कि जब भी आप याद करने या इसे समझने का शुरुआत करेंगे तो आप क्या करेंगे कि रूट लगाएंगे और रूट के अंदर जो अंश ये दिया है इसे लिख देंगे और बटे किससे भाग दे देंगे? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। अब 0 का वर्गमूल 0 होता है। 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है, इसलिए और 0 का वर्गमूल भी 0 हो गया, यानी इसका मान क्या प्राप्त हुआ? 0। इस अंश पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि 0, 1, 2, 3, 4, केवल 4 तक आप लेंगे। 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद आपका ये इतने आसान से याद हो जाएगा कि याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए दूसरे में आप क्या रखेंगे? 1, वैसे आपको बताया गया कि क्रम से आप बढ़ते जाएंगे। 1/4, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो ऊपर और 1 का वर्गमूल 1, तो 1/2 क्या हो गया? 1/2। फिर यहाँ है रूट के अंदर 2/4। आपको बताया गया कि क्रम से, ऊपर वाले में क्रम से लिखते चले जाएंगे। 2/4। अब 2 एकम 2 दूनी, यानी आपका क्या हो गया? बराबर रूट 1/2। अब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का रूट 2 ही लिख देंगे, तो 1/√2 हो गया। समझ में आया? अब अगले वाले में रूट 3/4, तो 4 का वर्गमूल रूट 2, 4 का वर्गमूल 2 और रूट 3 निकाला नहीं जाएगा क्योंकि वो 10 में आएगा, इसलिए रूट 3 ही रहेगा। आप क्या लिख देंगे? रूट 3/2। यहाँ 4 बटे वही बटा वही बराबर 1, और 1 है, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। ठीक। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं, समझ गए हो, तो हम इसे मिटा दें और इसके लिखा रहने दें, लिखा रहने दें। चलो ठीक है। अब इसके बाद जो मान इसमें आए हैं उनका इधर से इधर लिखते चले जाओ और आपका वही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट अभी हमने आपको बताना भूल गए थे, उससे पहले जान लो। साइन का उल्टा, साइन सबसे ऊपर है और साइन का उल्टा कासेक है, यानी व्युत्क्रम का क्या है? कासेक। कास का उल्टा यानी कास का व्युत्क्रम सेक, और टैन का व्युत्क्रम काट है। ये पॉइंट याद रखोगे तो ये जो यहाँ आएगा तो 1/0 यहाँ लिख देंगे तो वो बन जाएगा। ऐसे सब अपनी व्यवस्था में करते जाएंगे और सारा केवल 1 आपको याद रखना है और 1 के बाद आपके सारे अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब इधर हम क्या लिखें? सबसे अंत में क्या है? 1। तो सबसे पहले हम क्या लिख दें? फिर दूसरे नंबर पर क्या है? रूट 3/2। यहाँ क्या लिख दिए? रूट 3/2। यहाँ क्या है? 1/√2। तो हम लिख दिए 1/√2। और इधर का 1/2 और फिर 0। 2 चीजें आपको मालूम हो गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको कल एक सूत्र बताया गया था कि tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटे बताया गया था कल ना, ठीक। तो साइन थीटा का मान क्या है? 0 है। यहां हम क्या लिख दें? 0 बटा कास कितना है? 1। 0 बटा 1 बराबर 0, यानी हम यहाँ क्या लिख दें? 0। समझ में आया? फिर दूसरे वाले में साइन का मान 1 बटा 2 और कास का मान 1 बटे रूट को रूट 3 बटा 2। तो 1 बटा 2 बटे रूट 3 बटा 2। अब 2 दूसरे और चौथे नंबर पर है, आप जानते हैं क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बना? 1 बटा रूट 3। देखिए एक बार अगर आप बना लेते हैं तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले वाले में 45 में 1 बटा रूट 2 साइन का और 1 बटा रूट 2 कास का, वही बटा वही बराबर 1। समझ में आ रहा है कुछ? अगले में देखिए, यह है रूट 3 बटा 2 और इधर क्या है? 1 बटा 2। रूट 3 बटा 2 और 1 बटा 2, 2 2 कैंसिल बराबर क्या बचा? रूट 3। ये पॉइंट समझ में आया सबके? अब 1 बटा 0 बराबर आपका होता है अनंत, यानी अपरिभाषित। तो अपरिभाषित को हम 8 को जहर की पुड़िया पिला दिए और लिटा दिए, यानी समझो वो मर गया और आपका क्या बन गया? इन्फिनिटिव, है ना। अब इसके बाद आप तुरंत और कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर इसका उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इन्फिनिटिव। यहाँ क्या लिखेंगे? रूट 3। यहाँ 1, यहाँ 1 बटे रूट 3 और यहाँ 0। कठिन है? याद करना कठिन है। अब से कल आपको एक सूत्र लिखाया गया था, अगले दिन में क्या लिखाया गया था कि सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा लिखाया गया था। अब सेक थीटा आपको ज्ञात करना है, तो सेक आपका क्या है? साइन ओ सेक वाला, तो 1 तो आपका उपस्थित है पहले, क्योंकि सूत्र में आपके है। और कास का मान क्या है? 1। तो 1 बटा 1 बराबर 1 हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? कि हम चिल्लाते ही चले जा रहे हैं। फिर देखिए इसका क्या है? कास का रूट 3 बटे 2, तो ऊपर क्या लगा है? 1 बटे रूट 3 बटे 2। आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि तीसरे नंबर वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो क्या हो गया? 2 बटे रूट 3। अगला स्टेप देखिए, इसमें क्या है? 45 अंश में तो 1 बटा रूट 2 है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 1 बटे रूट 2। तो इसमें क्या होगा? रूट 2 हो गया है। फिर अगले वाले में क्या होगा? यहाँ क्या है? 1 बटा 2 है, तो 1 बटे 2 का 1 बटा 2, 1 का 1 बटा 2, तो बराबर इसमें ऊपर क्या चला जाएगा? 2 हो गया। और यहाँ 1 बटे 0 को अभी क्या बताया गया है? इन्फिनिटी, यानी 1 बटे 0 बराबर इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, उसका आगे का इधर लिखते जाए, पीछे का इधर लिख देंगे, इधर का उधर लिख देंगे। आपका कोसेक, फिर इनफाइनाइट, फिर दूसरे नंबर पर 2 रूट 2 2 बटे रूट 3 और 1। ये आपका बन गया।